स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ई नक्षत्र में। मैं हूं आपका इष्ट दोस्त सुनील। प्रेम संबंध होने की जन्म कुंडली में योग। पिछले एपिसोड में हमने संपत्ति के खरीदने और बेचने के योगों पर चर्चा की। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करें। जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रेम। हम सब प्रेम के कारण ही सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर प्रेम न हो तो दूसरे का कोई महत्व या मतलब ही नहीं। प्रेम के कारण ही हम मित्र से, प्रेमी से, पति से, पत्नी से, भाई बहन से, माता पिता से, परिवार से, समाज से, पशु पक्षी, प्रकृति और देश और ईश्वर से जुड़े। किसी भी दूसरे से जुड़ने या संबंध का आधार प्रेम। प्रेम आनंद का आधार है, चाहे वह प्रेम किसी व्यक्ति से हो या ईश्वर से। बिना प्रेम हम आनंदित नहीं हो सकते। प्रेम के कई आयाम हैं। जन्म कुंडली में प्रेम संबंधों के बनने वाले योगों और कारक ग्रहों से प्रेम के विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करेंगे। प्रेम से संबंधित भाव और उसके कारक ग्रह। पांचवा भाव, फिफ्थ हाउस। पांचवा भाव प्रेम का मुख्य भाव है। यह भाव रोमांस का, मनोरंजन का और भावनाओं का, इमोशंस का भाव है। नवे से नवा भाव होने के कारण अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का भी यह भाव है। यह भाव भक्ति का, डिवोशन का भी है। आठवां भाव, यह भाव प्रेम संबंधों में काम अंगों का, यौन अंगों का अर्थात सेक्सुअल ऑर्गन्स का है। साथ ही ये भाव तनाव का, रुकावटों का, बाधाओं का, परेशानियों का और अपमान का, बेइज्जती का अर्थात इंसल्ट का भाव। बारहवां भाव प्रेम के मामले में सैया सुख का, रति क्रिया संयोग का अर्थात बैड प्लेजर का भाव है। सातवां भाव विवाह का, शादी का, स्पाउस का अर्थात जीवन साथी का तथा यौन अंगों का, व्यापार वाणिज्य का भाव। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है तथा प्रेम संबंधों में यह भाव प्रेम संबंधों की समाप्ति का या प्रेम संबंध खत्म होने से संबंधित है अर्थात ब्रेकअप का, टर्मिनेशन ऑफ लव का भाव। प्रेम संबंधों का कारक ग्रह। शुक्र विवाह और प्रेम का कारक ग्रह। शुक्र सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, सुंदरता का, आकर्षण का, रोमांस का, सेक्स का, यौन क्षमता का, मनोरंजन का और सुख, भौतिक सुख का प्रमुख कारक ग्रह है। देखें अब काल पुरुषी कुंडली में इन भावों को। जैसे हमने देखा, पांचवा भाव प्रेम का, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव, छठा भाव प्रेम संबंध समाप्ति का, सातवां भाव जीवन साथी का, आठवां भाव यौन अंगों का, सेक्सुअल ऑर्गन्स का और 12वां भाव सैया सुख का। पुनः देखें, पांचवा भाव प्रेम का प्रमुख भाव है, आठवां भाव यौन अंगों का, सेक्सुअल ऑर्गन का, 12वां भाव सैया सुख का, बैड प्लेजर का, 11वां भाव इच्छा पूर्ति या मनोकामना पूर्ति का और 7वां भाव जीवन साथी का, स्पाउस का और छठा भाव प्रेम विच्छेद, ब्रेकअप का भाव। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेशर्त या निश्चल प्रेम संबंध, अनकंडीशनल लव के संयोगों पर। जब जन्म कुंडली के अधिकतर ग्रह पांचवें भाव तथा 11वें भाव अर्थात 5-11 भाव के योगों को दर्शाए तो व्यक्ति के जीवन में निश्चल प्रेम या अनकंडीशनल लव का योग बनता है। इसे समझना जरा मुश्किल है, क्योंकि हम जिस प्रेम को जानते हैं वो किसी न किसी कारण पर निर्भर होता है। चाहे वह प्रेम किसी सौंदर्य के कारण, पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण, भौतिक समृद्धि के कारण, शारीरिक सुख पाने की इच्छा के कारण या बदले में कुछ भी पाने की इच्छा से किया जाता है। आज के भौतिक युग में जहाँ हर संबंध लेन देन अर्थात स्वार्थ पर ही निर्भर है, तो ऐसे समय में यह कल्पना से परे लगता है कि प्रेम बेशर्त भी हो सकता है, परंतु ये संभव है। यह योग आज के युग में अपवाद स्वरूप ही मिलेगा। यह योग कुछ या आंशिक रूप से कुंडली में मिलेगा, तो व्यक्ति उस हद तक निश्चल या बेशर्त प्रेम करेगा। पूर्ण योग यदि 9वें भाव का भी संबंध हो 5वें और 11वें के साथ, तो किसी आत्मज्ञानी, किसी भक्त, किसी ध्यानी के जीवन में मिलेगा, जिसका अपने स्वयं के होने में ही परम सुख है, या माँ बेटे का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, भक्त और भगवान का प्रेम, जैसे मीरा का प्रेम, रामकृष्ण परमहंस का माँ काली के प्रति प्रेम या भक्ति, विवेकानंद का अपने गुरु रामकृष्ण के प्रति प्रेम। 5-11 भाव का संयोग यदि कुंडली में ज्यादातर ग्रह बनाते हैं तो व्यक्ति बिना किसी बदले में कुछ लेने के बेशर्त प्रेम करता है। जिस किसी की भी कुंडली में ज्यादातर ग्रह 5-11 का संयोग बनाते हैं, उनमें ये प्रेम भाव न्यून या अधिक रूप से
होगा उसमें ये गुण मौजूद होंगे। कालपुरुष की कुंडली में देखें निश्चल प्रेम को, अनकंडीशनल लव को, 5वां भाव प्रेम का, 9वां भाव धर्म का, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का। जब भी 5वें और 11वें भाव के साथ 9वें भाव का संयोग हो तो ये भक्ति का, डिवोशन का, और 5 और 11 हो तो निश्चल प्रेम का संयोग बना। 5वां भाव प्रेम का प्रमुख भाव, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, मनोकामना पूर्ति का भाव, 9वां भाव धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का। प्रेम संबंध शारीरिक संबंधों के साथ, लव अफेयर्स विद फिजिकल रिलेशन के संयोग। जब जन्म कुंडली में 5वें भाव के साथ 8वें भाव का संयोग हो, अर्थात 5-8, 5वां भाव प्रेम का, 8वां भाव यौनांगों का, सेक्सुअल ऑर्गन का है, या 5-12 भाव का संयोग हो, 5वां भाव प्रेम का, 12वां भाव शैया सुख का, रति क्रिया का संयोग बैड प्लेजर का है। जब भी दशा भुक्ति अंतर में 5-8, 5-12 का संयोग हो तो व्यक्ति का प्रेम शारीरिक संबंध पर, जब भी दशा भुक्ति अंतर में 5-8 या 5-12 का संयोग हो तो व्यक्ति का प्रेम संबंध शारीरिक होगा, फिजिकल रिलेशन होगा। देखें प्रेम शारीरिक संबंध के साथ, लव विद फिजिकल रिलेशंस। 5वां भाव प्रेम का, 8वां भाव यौनांगों का, सेक्सुअल ऑर्गन का, 12वां भाव शैया सुख का, बैड प्लेजर। जब भी दशा भुक्ति अंतर में 5-8 या 5-12 का संयोग हो तो व्यक्ति का प्रेम फिजिकल होगा, शारीरिक होगा। 5वां भाव प्रेम का भाव, 8वां भाव यौनांगों का, सेक्सुअल ऑर्गन का, 12वां भाव शैया सुख, बैड प्लेजर, प्रतिक्रिया संयोग। अब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसमें प्रेम संबंध के संयोगों का विश्लेषण करेंगे। प्रेम संबंधों के विश्लेषण के लिए हम ये कुंडली लेंगे प्रियंका चोपड़ा की। कुंडली देखें तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु है, केतु 9वें भाव में, चंद्रमा 8वें भाव में, बुध शुक्र राहु 9वें भाव में, सूर्य 10वें भाव में, 12वें भाव में शनि और मंगल। सबसे पहले हम इस कुंडली में लव कॉम्बिनेशंस जो हमने अभी इस पर चर्चा की वो देखेंगे। सबसे पहले हम केतु से स्टार्ट करेंगे। केतु में 8-11-12, 8, 5-8-11-12, तो इसमें 5-11 का भी कॉम्बिनेशन है और 5-8-12 का भी। तो ये प्रेम संबंधों को पूर्ण रूप से दर्शाता है। शुक्र में प्रेम संबंधों का भाव है। सूर्य में 8-11, 5-11, 5-12, 5-8-11-12, अर्थात इसमें भी प्रेम संबंधों का पूर्ण योग है। चंद्रमा में प्रेम संबंधों का योग नहीं है, मंगल में भी नहीं है। राहु में 5-8-11-12 राहु बता रहा है, जिस नक्षत्र में राहु है 5-8-11-12 दर्शा रहा है, और मंगल भी 11, इसमें भी प्रेम संबंधों का पूर्ण योग है। गुरु ये 12वां भाव बता रहा है, बैड प्लेजर, साथ में राहु के नक्षत्र में है 5-8-11-12, फिर राहु का सब लॉर्डशिप है 5-8-11-12, ये भी पूर्ण प्रेम संबंधों को दर्शाता है। शनि 5-11, 8-11, इसमें भी प्रेम संबंध है। बुध 8-12, 12, 5-11, इसमें भी पूर्ण प्रेम संबंध। तो इस कुंडली में केतु, सूर्य, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये सभी प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं, इन संयोगों को बताते हैं। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि इनके विवाह के संयोग भी देख लेते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 2-7-11, इसमें भी 2-7-11, इसमें भी 11-11, फिर 2-7-11, 2-7-11, 2-7-11, 2-7-11, 11-11, 11-11, 11-11, तो लव कॉम्बिनेशन के साथ में विवाह कॉम्बिनेशन होने से इनका प्रेम विवाह हुआ। इससे पहले पूर्व हमने यात्रा पे चर्चा की थी कि विदेश में विवाह, वो भी कॉम्बिनेशन हम इसमें देख लेते हैं। ट्रेवल में जाकर, यात्रा में जाकर, इनके केतु में भी 3-9-12, 3-9-12 विदेश यात्रा का, वहां बसने का, 3-9, 3-9-12, सूर्य में भी, मंगल में भी 3-12, चंद्रमा में भी 3-12, राहु में भी 3-9-12, 3-9-12, गुरु में भी 3-12, 3-9-12, 3-9-12, 9-9-12, 3-12, बुध में भी। तो इनकी कुंडली में प्रेम संबंधों का योग था, विवाह, प्रेम विवाह का योग, और विदेश में विवाह का योग। तो इस प्रकार हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और टाइमिंग भी निर्धारित कर सकते हैं कि विवाह कब होगा, प्रेम विवाह है जन्म कुंडली में या नहीं है, प्रेम है या नहीं है, इन सब का हम विश्लेषण कर सकते हैं। जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली संजय दत्त की है और जो कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता रहे। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। 2य भाव में शनि, 5वें भाव में केतु, 7वें भाव में चंद्रमा,
9वें भाव में सूर्य बुध, 10वें भाव में शुक्र मंगल की युति, 11वें भाव में राहु, 12वें भाव में गुरु। इसमें हम देखेंगे जो कॉम्बिनेशन हमने जिस पर हम चर्चा की, केतु 5-12 का रिजल्ट दे रहा है, ये लव अफेयर है। शुक्र 12-12-5 ये पूर्ण प्रेम संबंध है। 11 इसमें नहीं है तो ये शारीरिक प्रेम संबंध है। सूर्य में कोई प्रेम संबंध नहीं है। चंद्रमा में 5-8-12 का संयोग है, ये भी प्रेम संबंध है। मंगल में 5-8-12 और 11, राहु में प्रेम संबंध नहीं है। गुरु में 5-12-5-12-8 ये भी प्रेम संबंध है। और शनि में नक्षत्र में 5-12 और सब लॉर्ड में 5-12, इसमें लगभग केतु, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि ये प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं। और साथ में जो हमने द्वितीय पार्ट में चर्चा की 5-8 और 5-12 वाला संयोग इस कुंडली में दिखता है। 11 इस कुंडली में कम है, तो ये पूर्ण रूप से शारीरिक संबंधों पर आधारित प्रेम संबंध रहे होंगे। प्रेम का विषय बड़ा लंबा है, इसके बाद इसमें विवाह, प्रेम विवाह, विवाह विच्छेद के योग, लव अफेयर टर्मिनेशन के या ब्रेकअप के योग, ये हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।